हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 और श्लोक संख्या 15 का भी हम पाठ करेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। अर्जुन मुमुक्ष थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्म को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिख रहा था, बल्कि वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। गीता के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक है। भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्ष पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके अपने कल्याण की प्राप्ति की है, इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनकादि का उदाहरण देकर तथा इसी चौथे अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बात कही थी वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी बात प्रसिद्ध है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता। वो चाहे तो कर्म करे चाहे ना करे, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और ना करना ये दोनों अवस्थाएं हैं, इसलिए प्रवृत्ति या कर्म करना और निवृत्ति कर्म ना करना, दोनों ही प्रवृत्ति कर्म करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं होती। हमें तभी तक कर्म करते रहना चाहिए जब तक वैराग्य न हो जाए, अथवा जब तक मेरी भगवान की कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा न हो जाए, भगवान में मेरी श्रद्धा न हो जाए। इससे पिछले श्लोक यानी 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मेरी कोई आसक्ति नहीं होती, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या को जानकर फल इच्छा का त्याग करके कर्म करते हैं, वह भी कर्मों से नहीं बंधते। कारण कि फलेच्छा से ही, फल की इच्छा से मनुष्य बनता है। फले शक्तो निबध्यते। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए या धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वो कर्म उसे बांध देते हैं। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशशील संसार से नहीं है, प्रत्युत वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, तो वे कर्म उसे बांधते नहीं। गीता के चौथे अध्याय का 23वां श्लोक आगे चलकर हम पढ़ेंगे, है कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्मों का संबंध राग मिट जाता है, और फलेच्छा ना करने से नया संबंध पैदा नहीं होता। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्ष है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोक हितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की है और संसार की ही सेवा के लिए मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से ही है। इसका भाव है कर्तापन का अभिमान और फल इच्छा से रहित होकर सृष्टि रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी इसी तरह कर्तापन, अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके कर्म किए हैं। कारण कि
कर्तापन का अभिमान और फलेच्छा होने पर ही कर्म बंधन कारक होते हैं, इसलिए तू भी उसी प्रकार से कर्म कर।